नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। इस हम सेशन में करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर करते हैं और साथ में हम क्या करते हैं, पिछले समय के या फिर स्टैटिक्स जीके के भी क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में आज के ही केवल करंट अफेयर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति जो हमारे वेंकैया नायडू है, 23 जुलाई को किनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी है। तो 23 जुलाई को किसकी जयंती मनाई जाती है? 23 जुलाई को सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन को इन्होंने उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं वेंकैया नायडू जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट ने कितनी राशि की लागत से लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इन्होंने कितने की दी है, कितनी लागत के साथ दी है? तो इन्होंने 750 करोड़ रुपए की लागत की एक विश्वविद्यालय स्थापना करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कर क्या बोल रहा? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कर समिति क्या है, टैग कर समिति की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि रंजन दास को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? रश्मि रंजन दास को नियुक्त किया गया है। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। किसको नियुक्त किया गया है? रश्मि रंजन दास को नियुक्त किया गया है। विनय प्रकाश कौन है? तो ये विनय प्रकाश जो हमारे यहाँ ट्विटर ने भारत में निवासी शिकायत अधिकारी के रूप में जिसे नियुक्त किया है वो कौन है? विनय प्रकाश है। मिताली राज कौन है? मिताली राज हाल ही में चर्चा में थी। यह क्या है? ये महिला क्रिकेटर, एक दिवसीय क्रिकेट में दुनिया में शीर्ष रैंकिंग की उपलब्धि इन्होंने पाया है। और कितना रन इन्होंने बनाया है? तो 7,000 इन्होंने रन प्लस बनाया है। कितना? 7,000 रन प्लस बनाया है वनडे मैच में, इसलिए ये चर्चा में बनी हुई है। मीराबाई कौन है? तो मीराबाई चानू कौन है? तो मीराबाई चानू हाल ही में इन्होंने ओलंपिक भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। और भारोत्तोलन में किस वर्ग में? तो 49 किलोग्राम के वर्ग में इन्होंने भारोत्तोलन में कितना जीता है? भारोत्तोलन में इन्होंने से क्षेत्र में मतलब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एम्स्टर्डम में क्या एम्स्टर्डम में खोली गई दुनिया की पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज की लंबाई कितनी बताई गई है? तो इसकी लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर। कितनी है? 12 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। और एम्स्टर्ड क्या है? एम्स्टर्ड नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्ड है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्ड है। यहाँ जो करेंसी क्या चलती है? यहाँ की करेंसी हमारे यहाँ क्या चलती है? यहाँ पर करेंसी यूरो चलती है। क्या चलती है? यूरो चलती है यहाँ की। नीदरलैंड है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्ड और यहाँ की करेंसी यूरो है। और यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मार्क रूटे हैं। कौन है? मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्ड है, करेंसी यूरो है और वर्तमान में यहाँ प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में यहाँ प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। किस राज्य ने किन विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडरों के लिए ऊपरी आयु की सीमा हटा दी गई है? तो किस राज्य में जो ट्रांसजेंडर थे उनकी अधिकतम जो सीमा होती थी पढ़ाई करने के लिए, विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, तो उसकी सीमा हटा दी गई है? तो यह किस राज्य में ऐसा किया गया? तो हमारा यह केरल में किया गया है। कहाँ पर किया गया? केरल में किया गया है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाती है। और वर्तमान में यहाँ सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर वर्तमान में आरिफ मोहम्मद आरिफ है। कौन है? आरिफ मोहम्मद है। कौन है? आरिफ मोहम्मद यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है।
इस यहाँ की लिटरेसी कितनी है, तो केरल की लिटरेसी हमारी कितनी यहाँ पर कितनी है 96.2% है। कितनी है 96.2%। यहाँ पर सेक्स रेशियो कितना है, तो सेक्स रेशियो 184 है। कितना है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है 1084 यहाँ पे है। इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्स रेशियो बोलते हैं। यहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है 1084 है। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी देखी जाए तो उसकी यहाँ पे कितना है, राज्यसभा और लोकसभा की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की 9 है और लोकसभा की संख्या 20 है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ कितना है केरल में, तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कैबिनेट ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम, क्या है, विकास निगम की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो किस राज्य में इन्होंने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की मंजूरी दी गई है, तो लद्दाख में दी गई है। कहाँ पे दी गई है, लद्दाख में दी गई है। तो सही आंसर क्या हो जाता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय कपास निगम, क्या है, भारतीय कपास निगम जो है उसको क्या बोलते हैं, CCI भी शॉर्ट में बोलते हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1917 में की गई थी, 1970 में की गई थी। इसका स्थापना कब की गई थी, 1970 में की गई थी। और वर्तमान में चेयरमैन और MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वर्तमान में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल है। कौन, प्रदीप कुमार अग्रवाल यहाँ पे वर्तमान में CCI के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि LG मनोज सिन्हा ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जनता को 10.11 करोड़ रुपए की कितनी अलग बिजली उत्पादन ढांचा परियोजना समर्पित करी है। तो इन्होंने कितनी करी है, 7 इन्होंने परियोजनाएं बुनियादी ढांचा परियोजनाएं समर्पित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर UNESCAP के न्यूनतम वैश्विक सर्वेक्षण में भारत ने कितना प्रतिशत स्कोर किया है। तो भारत ने इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन किया है। मतलब हम जो पिछला जारी हुआ है तो उसमें हमको कितना बताया गया है, 90.2% बताया गया। पिछली बार ये 72 के आसपास था, तो यहाँ पे क्या हमारा है, यहाँ पे 90.2% है। तो सही आंसर क्या बन जाता है, डी बन जाता है। थोड़ा सा UNESP के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। कब की गई थी, 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, थाईलैंड के बैंकॉक में है। कहाँ पर, बैंकॉक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, या फिर प्रसारण सबसे पहले कब किया गया था, तो 1927 में किया गया था। कब किया गया था, 1927 में किया गया था, मुंबई में। कब किया गया था, 1927 में मुंबई में सर्वप्रथम प्रसारण किया गया था। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे प्रसारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। कौन सी स्कूल की, सैनिक स्कूल की आधारशिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ ने रखी है। तो किस शहर में रखी है, तो इन्होंने किस शहर में रखा है, गोरखपुर में रखा है। कहाँ रखा है, गोरखपुर में रखा है। गोरखपुर में एक कॉलेज है BRD, क्या है, BRD मेडिकल कॉलेज। कहाँ पे है, तो गोरखपुर में ही है। विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो गोरखपुर में है। हाल ही में हम यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि G20 क्या है? G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो किस देश द्वारा की जा रही है? G20 मंत्रियों की बैठक 2021 की मेज़बानी तो इटली द्वारा की जा रही है। इसके में किस किस कंट्री द्वारा मेज़बानी की जा रही है? तो इटली द्वारा की जा रही है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में है इंडिया में पर्यावरण मंत्री कौन है? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव यहाँ पे क्या है? वर्तमान में हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूके क्या है? यूके के HMS क्वीन एलिजाबेथ विमान वाहक पोत समुद्री अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो कहाँ शामिल किया गया है? हिंद महासागर में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट टू बी फॉरगेटन क्या है? राइट टू बी फॉरगेटन संविधान के किस अनुच्छेद का एक अभिन्न अंग है? तो किस का अभिन्न अंग है? तो राइट टू प्राइवेसी क्या होती है? किसके अंडर में आती है? निजता का अधिकार किस में आता है? राइट टू प्राइवेसी किसके अंडर में आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंडर में आता है। तो राइट टू बी फॉरगेटन किसका एक अभिन्न अंग है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 21 का अंग है, एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये खबरों में क्या है? खबरों में GO क्या है? GO20 क्या है? तो GO20 क्या है? एक विशाल क्षुद्रग्रह है। क्या है? एक विशाल क्षुद्रग्रह है। सर्वप्रथम इसे कब देखा गया? तो सर्वप्रथम इसे 2008 में देखा गया था। कब देखा गया था? सर्वप्रथम इसे 2008 में देखा गया था। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।